तो चलिए ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर सीएम केजरीवाल की आज गिरफ्तारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है। मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके जानकारी दी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी यह पोस्ट किया है देर रात। केजरीवाल के घर पहुंचकर ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी, यह कहना आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि सुनने में आ रहा है कि आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करेगी। आज ही से अभियान को रफ्तार भी दे रही है आम आदमी पार्टी, मैं भी केजरीवाल। लेकिन इस अभियान के बीच अगर गिरफ्तारी वाकई में हो गई तो आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन इस पर कर सकती है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईडी आज सुबह अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापेमारी करने जा रही है और गिरफ्तार भी कर सकती है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी पोस्ट किया, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी पोस्ट किया, केजरीवाल के घर पहुंचकर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली से फिलहाल ये बड़ी खबर। चुनाव के पहले ये सबसे बड़ा और आखिरी झटका हो सकता है अगर गिरफ्तारी हुई दिल्ली के सीएम की, क्योंकि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम दिग्गज तो पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुखिया ये अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर आम आदमी पार्टी का होगा क्या। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में अपना परचम लहराना चाहती है, प्रत्येक चुनाव में मेहनत कर रही है, लेकिन बहुत बुरी फंसी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले को लेकर जिस तरह से लगातार इन सभी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, वो अब गले के फांस बन गया आम आदमी पार्टी के लिए। मंत्री आतिशी ने एक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट कर लिखा देर रात। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी वही ट्वीट किया था, केजरीवाल के घर पहुंचकर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है आज के दिन। हमारे सहयोगी अभिषेक विजय न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए अगर वाकई में गिरफ्तारी हो जाती आम आदमी पार्टी की तो। अभिषेक, उन्होंने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात लिखी कि हो सकता है कि 4 तारीख को यानी आज के दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इसमें सत्यता क्या है ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को अगर ईडी का समन मिल रहा है तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जा क्यों नहीं रहे, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कल भी समन का दिन था, कल 3 तारीख को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं गए और उन्होंने जवाब भेजा कि आप मुझे लिख करके भेजिए कि क्या पूछना चाहते हैं। देखिए, एक प्रक्रिया होती है हर एजेंसी की, और एजेंसी कभी भी आपको सवाल लिख करके नहीं भेजेगी कि हाँ हम आपको ये पूछने वाले हैं, अब आइए अब हम आपसे पूछेंगे। देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। सागर, आप और मैं यानी एक नॉर्मल इंसान को अगर ईडी क्या अगर कहीं से कोई भी समन आएगा, आप सही हैं गलत हैं ये अलग पहलू है, वो जांच का विषय है। लेकिन अगर आपको समन मिलेगा 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, तो हम आप जाकर के सामने खड़े होंगे कि भैया बताइए आप क्यों बुला रहे हैं। आपको सामने जाना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए हेमंत सोरेन है, 7-7 बार समन मिल चुके हैं। यानी आप देश के कानून और संविधान से क्या खुद को ऊपर समझते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए अभिषेक, वही मैं कह रहा हूं कि 3 बार आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया, कभी आपने व्यस्त रहना हवाला दिया तो कभी आपने कोई और वजह बता दी। अगर आप वाकई में पाक साफ हैं तो आप सामने वाली पार्टी को मौका क्यों दे रहे हैं? जाइए सवालों का जवाब दीजिए, फिर आप घर आइए। क्यों अभिषेक? बिल्कुल, बीजेपी देखिए इसी बात का फायदा भी उठाती है, इसी बात को एक तरीके से मौके के तौर पर भी लेती है कि अरविंद केजरीवाल और खास करके आम आदमी पार्टी तो आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है, और आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात करते थे, अलग पार्टी की बात करते थे कि हम अलग तरीके से सियासत करने के लिए आए हैं। फिर ये कैसी सियासत है? आप अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, चाहे वो शीला दीक्षित के खिलाफ ही क्यों ना हो, शीला दीक्षित के खिलाफ आप
सबूत लेकर के खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे और कहते थे कि पहले इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद फिर जांच होती रहेगी। तो जो देश में संविधान है, देश में कानून है, उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी, ना कि आप मीडिया के सामने बैठ जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि जांच हो। अब आज जब खुद पे आन पड़ी है, जब शेख लौट कर आऊंगा, एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरों को दिखाइए। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर देखिए, इस समय सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हलचल बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, क्योंकि देर रात सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने जो पोस्ट किया उसको लेकर अब पूरे देश की राजनीति में अब थोड़ी सी अब हलचल है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो क्या आज आम आदमी पार्टी का रुख होगा? क्योंकि जब जब संजय सिंह सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारियां हुई हैं तो जमकर देखिए बवाल हुआ था, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन आज ये संभावना जताई गई है आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ से, लेकिन इस सिक्योरिटी की वजह क्या है? कुछ अलग इशारा कर रही है क्या अभिषेक? नहीं सागर, ये देखिए नॉर्मल सी चीज है। सिक्योरिटी, दिल्ली के सीएम है वो, और उनके बंगले की सिक्योरिटी तो अमूमन होती ही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक पूरी तरीके से प्रदेश ना कहें लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी अहम हो जाती है। बाकी ईडी का जो समन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और एजेंसी अपने हिसाब से काम करेगी। एजेंसी कभी किसी के हिसाब से काम नहीं करती है। अगर आज सौरभ भारद्वाज या आतिशी ये कह रहे हैं कि आज गिरफ्तारी हो सकती है, तो अभी इनको इंतजार करना चाहिए कि 3 समन हुए, क्या चौथा समन भी ईडी भेजेगी? और अगर समन भेज रही है तो आप पूछताछ के लिए हाजिर होइए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप गलत नहीं हैं, देश का कानून आपको बचाएगा, देश का संविधान आपको बचाएगा, उससे ऊपर कोई नहीं है। ना उससे ऊपर ईडी है, ना उससे ऊपर अरविंद केजरीवाल है, ना उससे ऊपर मैं है, या ना उससे ऊपर आप हैं, ना उससे ऊपर देश का कोई नागरिक हो, उस कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। ये हलचल और ये तस्वीरें जो हैं अमूमन इस तरीके, क्योंकि देखिए अभिषेक, बार बार आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अपने ईमानदार वाली छवि के लिए हम लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के देखिए तमाम नेता इस समय जेल में बंद बेशक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके बावजूद अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती रही। सामने लोकसभा चुनाव में आम जनता के बीच आपको संदेश भी तो भेजना है कि वाकई में हमारी छवि क्या है, ऐसे में जाना चाहिए। बिल्कुल ये मौका है। देखिए अरविंद केजरीवाल के पास यही बहुत बड़ा मौका है कि आप जाइए ईडी के सामने और सबूत रखिए कि हां आपने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। आपके जितने साथी, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, या सत्येंद्र जैन हो, या पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर आज जेल में है तो फिर वो कोर्ट तय कर देगा, क्योंकि जांच के बाद सारी चीजें जो हैं, चार्जशीट जब दाखिल होगी, सब कुछ जब होगा, उसके बाद कोर्ट तय करेगा। कोर्ट में एक एक सबूत चाहिए होगा। अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको जेल में नहीं डाल सकती है। ये अरविंद केजरीवाल को आज मौका है। 2024 इलेक्शन से पहले उन्हें खुद सामने हाजिर होकर के एक एक सबूत देने चाहिए कि हां, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप भले ही लाख आरोप लगा लें, लेकिन जो कथित शराब घोटाला है उसमें मेरी भूमिका या मेरे पार्टी के किसी नेता की भूमिका कुछ भी नहीं है। ये घोटाला ही नहीं था जो आम आदमी पार्टी कहती है कि ये घोटाला ही नहीं था। कैसी हलचल रहेगी दिल्ली में देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आ रही हैं सीएम आवास के बाहर, जहां पर कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पूरे उत्तर भारत की अब बात अब करेंगे। देखिए, लेकिन पहले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी का जो पोस्ट आया, फिर उसके बाद सुबह सुरक्षा ये बढ़ाए जाना किस तरफ इशारा करता है? हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहीं एक बड़ी खबर, पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड से दिल्ली पूरी ठिठुर रही है। घने कोहरे और शीतलहर ने इस समय परेशानी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में पारा और भी गिरने की उम्मीद है। ठंड से बचने के लिए लोग इस समय अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड से इस समय देश की राजधानी ठिठुर रही है। ऐसे में जब आप घरों से बाहर निकलें तो मफलर आप लगा कर निकलें, ग्लव्स आप पहने अगर आप गाड़ी आप चला रहे हैं। और ठंड के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुरता हुआ, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
किसी को सर्दी तो किसी को जुकाम, तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। तो देखिए आप उत्तर भारत में सर्दी का सितम किस तरह से है। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से 26 ऐसी ट्रेनें हैं जो लेट हो चुकी हैं। यही नहीं, फ्लाइट पर भी लगातार इसका असर इस समय पड़ रहा है। वाहनों के आवागमन की अगर हम बताएं रफ्तार तो इस समय थोड़ी धीमी सी पड़ गई है। कड़ाके की ठंड से लोगों का बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, बूढ़े बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं कि ये ठंड कम कब होगी। शीतलहर के साथ इस समय घना कोहरा भी छाया हुआ है पूरे उत्तर भारत में। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं ताकि उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिले। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों का परिचालन जो है प्रभावित हुआ है। उड़ानों पर भी बहुत ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। कई ऐसी फ्लाइटें हैं जो देर से चल रही हैं, कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया और विजिबिलिटी जो है काफी कम है। अब देखिए सुबह लगभग 8 बजने को है, लेकिन अभी भी बाहर जब आप निकल कर देखेंगे तो विजिबिलिटी बहुत कम है। तो कड़ाके की ठंड से दिल्ली इस समय ठिठुरती हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।